नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए आज हम देखते हैं संस्कृत 8वीं कक्षा का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है वो आपको कैसे प्रश्न पत्र को हल करना है, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा और कैसे कैसे आपको करना है, वो सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पेपर है वो कितने घंटे का होता है? 2.5 घंटे का। पेपर की समय क्या है? 2.5 घंटे। और जो पेपर का पूर्णांक है वो होता है हमारा 60 नंबर का। कितने नंबर का होता है बच्चों? 60 नंबर का। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या क्या निर्देश पेपर के लिए हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमें देखना है, हमें निर्देश दिए गए हैं सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि खंड अनुसारम कर्मेण एव लेखनीयानि। यानी जितने भी खंड आपको दिए जाएंगे उनके उत्तर जब आप लिखेंगे वो कर्म के अनुसार लिखेंगे। अगला है, आपको दिया गया है प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीयाः, कि आप जो भी प्रश्न करेंगे उसकी प्रश्न संख्या आपको अवश्य लिखनी है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे पेपर में कितने खंड आते हैं। हमारे संस्कृत के पेपर में बेटा 4 खंड आते हैं। कितने खंड आते हैं? 4। और वो 4 कौन कौन से आते हैं? पहला खंड आता है जिसमें आता है हमारा अपठित अवबोधनम, यानी इसमें गद्यांश आएगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा खंड हमारा आएगा, इसमें आपको करना क्या है? चित्र वर्णन वगैरह ये चीजें इसमें आएंगी। तीसरे खंड है जो हमारा, इसमें आएगा हमारा व्याकरणिक कार्य, यानी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके सिलेबस में है वो चीजें हमारे तीसरे खंड में आएंगी। चौथा खंड आपका आएगा पठित अवबोधनम, यानी जो गद्यांश या जो श्लोक वगैरह या जो संवाद वगैरह आपने पढ़े हुए हैं जो आपके सिलेबस में हैं वो आएंगे 22 नंबर के। वो आपको इस खंड ख में करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप कैसे करना है और कैसे करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास खंड क। खंड क के अंदर हमारा आता है अपठित अंश अवबोधनम, यानी जो आपने भाग अभी तक नहीं पढ़ा है और वो कितने नंबर का आता है हमारे पास? 8 अंक का। कितने अंक का आता है? 8 अंक का। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, यानी अधोलिखितम जो नीचे लिखा गया है, गद्यांशम पठित्वा गद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम जो प्रश्न दिए गए हैं उत्तराणि उन सभी के उत्तर संस्कृतेन लिखत। संस्कृत में आपको उत्तर इनके लिखने हैं। अब सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले जो गद्यांश हमें दिया गया है उस गद्यांश को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चलिए आइए अब हम इस गद्यांश को पढ़कर देखते हैं। उत्सवः प्रिया खलु मनुष्यः इति कालिदासस्य उक्तिः। पहली लाइन जो है हमें इस गद्यांश में दी गई है, उत्सव प्रियः खलु मनुष्यः। ये जो मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्सव, यानी उन्हें त्योहार जो हमारे हैं प्रिय
प्रिय होते हैं खलुहु यानी निश्चय ही, कि जो मनुष्य होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उन्हें त्योहार अच्छे लगते हैं। इति यह कालिदासस्य उक्ति, यह कालिदास की उक्ति है। कालिदास की उक्ति है क्योंकि त्योहार तो अब देखो हम लोगों को भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होंगे। त्योहार क्या होता है, सभी को पसंद है। और यह सामान्य सी उक्ति इस गद्यांश में किसने कही है, कवि कालिदास ने। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एताम उक्तिम स्वीकृत, अगली हमारी लाइन है एताम उक्तिम स्वीकृत है भारते देशे, भारत देश में जनाः लोग प्रतिदिनम प्रतिमासम च, और प्रतिमास किम अपि पर्वम मानयन्ति, इस उक्ति को स्वीकार करके भारत देश के जो लोग हैं प्रतिदिन और हर महीने किसी न किसी त्योहार को मनाते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या मनाते हैं और कौन कौन से त्योहारों के बारे में चर्चा की गई। पर्वसु यानी पर्व में, त्योहारों में दीपावली अन्यतमम पर्व अस्ति, अन्यतम पर्व है यानी अनोखा उत्सव है, त्योहार है। जनाः अस्मिन् दिने ही, जो लोग होते हैं, जनाः क्या होता है, लोग, अस्मिन् दिने है इस दिन, स्वगृहे अपने अपने घर में दीपान प्रज्वालयन्ति ही, दीपों को जलाते हैं। आगे देखते हैं हम दीपावली उत्सवम, दीपावली का जो उत्सव है कार्तिकी अमावस्याम संपद्यते, अब दीपावली का उत्सव जो त्योहार है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि दीपावली कब आती है, कार्तिक के महीने में दीपावली आती है। अमावस्यात तह, अमावस्या से 5-10 दिवस पूर्वम एवे जनाः, अब दीपावली से 15 दिन पूर्व ही, पहले ही लोग स्वेषां गृहाणाम, अपने अपने घरों की स्वच्छतां संपादयन्ति, दीपावली से इसमें बताया गया कि 15 दिन पहले ही लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लग जाते हैं। केचन जनाः, कुछ लोग हृदया भवनम लेपयन्ति, अपने भवनों का क्या करते हैं, लेपन करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि घर में लोग क्या करते हैं, सफाई वगैरह करवाते हैं, सफेदी वगैरह करवाते हैं, रंग रोगन लोग करवाते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अस्मात् पर्वणः पराक वर्षा ऋतु भवति, इस पर्व से पहले क्या आता है, जैसे पहले सर्दी की ऋतु आती है, उसके बाद गर्मी की ऋतु आती है, उसके बाद क्या आती है, सर्दी की ऋतु, सॉरी वर्षा की ऋतु। तो क्या हो जाता है, अस्मात् पर्वणः पराग, इस पर्व से पहले यानी उस त्योहार से पहले, इस उत्सव से पहले ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है। गृहे, घर में, यत्र तत्र मलिनता जायते, जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो घर में क्या आ जाती है, मलिनता, यानी घर कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। गृहे विविधः कीट पतंग आदयः आगच्छन्ति, अब जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, ज्यादा मच्छर वगैरह या दूसरे छोटे जीव जंतु हैं जो बारिश की वजह से घरों में आ जाते हैं। एतस्यः पर्वणः व्याजेन, इस पर्व के व्याजन से गृहे, घर में, सर्वत्र स्वच्छता भवति, इस त्योहार के आने से घर में साफ सफाई हो जाती है। दीपावली पर्व सर्वे आबालवृद्धाः अत्यंतम हर्ष उल्लासेन मानयन्ति, दीपावली का जो त्योहार है उसे सब बड़े और छोटे अत्यंत उत्साह के साथ मनाते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही अपने पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपको हिंदी नहीं आती है पैराग्राफ की कोई बात नहीं, आपको ध्यान से 1 बार या 2 बार उस पैराग्राफ को पढ़ना है, और उसके बाद में जो प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं उनके उत्तर आपको
पैराग्राफ में से ही देने हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो भाग है हमारा क्या आता है, एक पदेन उत्तरत, यानी पहले भाग के अंदर जो जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके उत्तर आपको एक पद में देने हैं। ठीक है बच्चों। अब चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, उत्सव प्रियः खलु मनुष्यः इति कस्यः उक्तिः। यह किसने कहा था? अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा। बताइए आप किसने कहा था ये चीज? कालिदासस्य। किसने कहा था? इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? कालिदासस्य। किसकी उक्ति है बेटा ये? कालिदासस्य है। तो आप उत्तर में लिख करके आएंगे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, हमें उत्तर में सिर्फ इतना लिख के आना है। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से ले करके और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। पर यदि इसका आप सही आंसर देखेंगे तो वो सिर्फ इतना ही होगा, कालिदासस्य। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दीपावली उत्सव कदा संपद्यते है? दीपावली का उत्सव कदा यानी कब, संपद्यते कब मनाया जाता है। कदा का मतलब होता है कब, यानी हमें क्या करना है, समय बताना है कि कौन से समय में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। कदा का मतलब होता है कब। अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा था दीपावली उत्सवम कार्तिकी अमावस्याम। तो हम इसका सही आंसर यदि देंगे तो आप क्या देंगे? कार्तिकी अमावस्याम। ठीक है, यदि हम सही आंसर लिखेंगे एक पद में तो इसका होगा कार्तिकी अमावस्याम संपद्यते है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम उससे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्या दिया गया है? तीसरा जो प्रश्न हमें दिया गया है, जनाः कया भवनम लिम्पति। जनाः यानी मनुष्य है, कया किसके द्वारा, भवनम लिम्पन्ति। अब नीचे हमने ऊपर पढ़ा था केचन जनाः सुधयः भवनम लिम्पन्ति। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सुधयः। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला, दीपावली पर्व के अत्यंत हर्ष उल्लासेन मानयन्ते, यानी दीपावली के पर्व को कौन कौन हर्ष उल्लास के साथ मनाता है। सबसे अंतिम लाइन में हमने पढ़ा था दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धा अत्यंत हर्ष उल्लासेन मानयन्ति। तो हम इसके सही आंसर में यदि आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सर्वे आबाल वृद्धा, यानी सभी बड़े और छोटे इसको मनाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास क्या आएगा पेपर में? दूसरा प्रश्न आपके पास आएगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी पूरी की पूरी लाइन में उत्तर देना है। पहले वाले भाग में हमें एक पद में देना है और जो दूसरा भाग हमारे पास है ये वाला, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब आपसे बताया गया कि केवल प्रश्न एकम, पर आप पेपर में क्या करेंगे, आपको यदि दोनों आते हैं तो आप दोनों के दोनों उत्तर जरूर लिख के आए। कोई ना कोई तो आपका सही हो ही जाएगा। आप कोशिश करें कि आप दोनों लिखें और जैसे ही एक पर्सन लिखें उसके बाद एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद ही आप दूसरा उत्तर लिखें, ताकि सामने वाले की समझ में आ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरा भाग के पहले भाग में हमें क्या पूछा गया है। परवसु किम अन्यतमम पर्वः अस्ति। अब हमसे पूछा गया है कि परवसु यानी पर्वों में, त्योहारों में, किम कौन सा अन्यतमम पर्वः अस्ति। चलिए हम देखते हैं ऊपर पैराग्राफ में हमें क्या दिया गया है।
अब देखिए दूसरी जो लाइन हमें दी गई है, परवसु दीपावली अन्यतमम पर्व अस्ति। अब दूसरे वाले भाग में पूर्ण लाइन में, जिसमें पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना, तो आप वहां पर ये पूरी की पूरी लाइन लिख करके आएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या पूछा गया है। गृहे विविधः के आगच्छन्ति। घर में विविधः यानी विभिन्न प्रकार के आगच्छन्ति क्या क्या आ जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। गृहे विविधः कीट पतंग आदयः आगच्छन्ति। जैसे हमें अभी समझाया गया था ऊपर पैराग्राफ में कि दीपावली से पहले ही कुछ दिन पहले वर्षा ऋतु जो हमारी है क्या होती है, समाप्त होती है। तो उसमें बहुत सारे मच्छर या छोटे छोटे कीट पतंग आदि हो जाते हैं, तो घर में वो आ जाते हैं। गृहे विविधः घर में विभिन्न प्रकार के कीट पतंग आदयः आगच्छन्ति आ जाते हैं। ये आप दूसरे वाले के उत्तर में लिख करके आएंगे। उसके बाद फिर से आपको लाइन छोड़नी है और आप तीसरा प्रश्न शुरू करेंगे। चलिए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न आपको क्या करना है। तीसरा प्रश्न में आपको दिया गया कि यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको इसके उत्तर देने हैं। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। इसमें पहला भाग दिया गया है हमें, मलिनता इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। मलिनता का विलोम पद यानी उल्टा। विलोम पद का मतलब क्या होता है, उल्टा। मलिनता का मतलब क्या होता है, मैला होना या गंदा होना। तो इसका विलोम शब्द गद्यांश में क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, मलिनता का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वच्छता। क्या हो जाएगा, स्वच्छता। शाबाश। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है। जनाः इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति। जनाः जो ये शब्द दिया गया है, इति अस्य इसका विशेषण पद, विशेषण अत्र यानी इस गद्यांश में क्या प्रयोग किया गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि जनाः के आगे क्या प्रयोग किया गया है। देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, जनाः से पहले केचन। क्या दिया गया है, केचन जनाः। तो केचन हमारा क्या हो जाएगा, जनाः का विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, विशेषण। विशेषण होता क्या है, अब विशेषण होता है जो किसी भी चीज की विशेषता हमें बताता है। अब जनाः, जनाः की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, केचन, ये कुछ लोग। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो उसका आंसर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, केचन। इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा केचन। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया हमें। दीपकान इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। दीपकान यानी दीपों से युक्त, दीपों का बना हुआ, दीपों से दीप। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या होगा जो कि गद्यांश में प्रयोग किया गया है। अब गद्यांश में देखना हमें क्या क्या प्रयोग किया गया है। दीपकान के लिए, दीपान का मतलब क्या होता है, दीपावली। क्या हो जाएगा इसका, दीपावली। ठीक है प्यारे बच्चों, पर्यायवाची लिखना है हमें। इसमें क्या लिखना है, पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जो समानार्थक होता है, यानी जिसका उसके समान उत्तर होता है या जो उससे मिलता जुलता है। तो दीपकान यानी दीपावली। क्या आ जाएगा इसके लिए हमारा, दीपावली। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमें दी गई है द भाग। इसमें क्या होता है, अस्य अनुच्छेदस्य, यानी जो अनुच्छेद आपको दिया गया है, जो गद्यांश अभी आपने पढ़ा है, उसके लिए उपयुक्त शीर्षक
संस्कृतेन लिखत, आपको संस्कृत में लिखना है। अब शीर्षक का मतलब क्या होता है? शीर्षक का मतलब होता है जिस विषय के ऊपर आपको वो गद्यांश दिया गया है वो क्या है, यानी आप उस गद्यांश का मेन टाइटल इसमें लिखेंगे। जैसे इस गद्यांश में हमने किस विषय के ऊपर पढ़ा? दीपावली के ऊपर, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? दीपावली। ठीक है प्यारे बच्चों, या आप दीपावली पर्व लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें शीर्षक में बताना होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। अब हमारे पास खंड ख आता है, जो कि हमारा कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों? 12। इसमें हमसे पूछा जाता है, हमें एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके हमें क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। कितने वाक्य बनाने हैं हमें इस चित्र को देख करके? 4 वाक्य बनाने हैं। जितने भी आपके पेपर में पूछे जाएं आप उतने ही वाक्य बना करके पेपर में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए हम देखते हैं हमें वाक्य कैसे बनाने हैं। नीचे आपको इसमें एक मंजूषा दी जाती है पेपर में। हमें मंजूषा में से शब्दों को ले करके हमें 4 वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। आप अपनी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। अब पहला मान लीजिए हम सेंटेंस बनाएंगे, तो आप पहला क्या लिख सकते हैं? इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बना सकते हैं? जैसे इसमें विद्यालय वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, तो आप इसको लेकर के एक वाक्य बना सकते हैं। इदम यानी यह, विद्यालयस्य विद्यालय का, चित्रम अस्ति चित्र हो। आया समझ में? अहम, अब अहम वर्ड दिया गया है, यहाँ पे शब्द दिया गया है, आप उसको लेकर के कोई भी शब्द यहाँ पर बना सकते हैं। अहम प्रतिदिनम प्रार्थना करोमि, मैं प्रतिदिन यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, क्रीड़ा प्रांगणम, क्रीड़ा का प्रांगण है यानी खेलने की जगह है। क्रीड़ा प्रांगणम अस्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, अत्र या अस्मिन चित्रे बालाः सन्ति, बहुत सारी लड़कियां हैं। ऐसे ही करके अस्मिन चित्रे अहम धावामि, कुछ भी कर सकते हैं आप। अस्मिन चित्रे बालकाः या बालाः खादामि, बालाः धावामि। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही करके आपको वाक्य बनाने। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे आप वाक्य कैसे बनाएंगे। या आपको अथवा कर करके दूसरा दिया गया है कि आप पुस्तकालय के ऊपर 4 लाइनें आपको क्या करनी है? लिखनी है। ठीक है, कितनी लाइनें आपको लिखनी है? 4 लाइनें। जैसे आप मम परिचय जैसे याद करते हैं या मम विद्यालय करते हैं, उसी प्रकार से आपको पुस्तकालय के ऊपर 4 वाक्य बनाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है? तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? पदानाम मेलनम कृत्वा, पदों को मिला करके वाक्य रचनाम कुरुत, वाक्य की रचना करनी है। अब जैसे आपको 3 लाइनें दी गई हैं, इन तीनों में से आपको एक एक शब्द लेकर के एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले अब आपको करना क्या है? इस प्रश्न में आपको देखना है कि हमारा कर्ता क्या है। जैसे आपको लिख लेना है अहम। ठीक है, अहम हमारा क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। अब हमें क्रिया देखनी है कि इसके साथ कौन सी क्रिया आएगी, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है हमारा? पठामी। ठीक है, हम सबसे पहले लिख लेंगे अहम, फिर बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे पठामी। अब आपको देखना है बीच वाली लाइन में से हम क्या लिखें। पुस्तकम पठामी भी बन सकता है, गृह घर को तो हम पढ़ नहीं सकते, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं? लेखम पठामी या पुस्तकम पठामी।
ये दोनों ही सही बन सकते हैं, अहम पुस्तकम पठामि, या आप लिख सकते हैं अहम लेखम पठामि। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले का आपको ये और ये मिला लेना है। ठीक है, बीच वाले को आप बाद में लिखना। अब तवम के साथ क्या आएगा, तवम लिखसी, सह खादती, तौ गच्छतः। ठीक है, अब हम पूरा सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए, हमने देखा अहम के साथ क्या आएगा, पठामी, अहम पुस्तकम पठामी। तवम के साथ हमारा क्या था, लिखसी। अब क्या लिखसी, लेखम लिखसी, सह खादती, सह के साथ क्या आएगा, खादती, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है और क्रिया भी ये है प्रथम पुरुष एक वचन की। खादती, तो सह किम खादती, सह फलम खादती। उसके बाद हमारा क्या है, तव, तव यानी हमारा क्या हो गया, द्विवचन, तव यानी वे दो गृहाम गच्छत है, वे दो घर जा रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपको ये प्रश्न ऐसे ही हल करना है। उसके बाद हमारे पास चौथा भाग है जो हमारा व्याकरण है, और ये कितने नंबर का आता है हमारे पेपर में, 18 अंक का। ठीक है, अब उसे हम देखते हैं कि चौथा भाग हमें क्या दिया गया चौथे प्रश्न में। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु, अधोलिखित वाक्येषु यानी जो वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं उसमें जो रेखांकित पद है उसका आपको संधि विच्छेद करना है या संधि करनी है। संधि का मतलब होता है दो अक्षरों को जोड़ के आपको लिखना है, और विच्छेद का मतलब कोई शब्द आपको दिया जाएगा उसे आपको क्या करना है, अलग करना है। चलिए अब हम देखते हैं, हमें वर्ड दिया गया है सूर्यास्त समय। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, सूर्य प्लस अस्त समय, क्या बन जाएगा इसका, सेकंड वाला हमारा हो जाएगा इसका आंसर, सूर्य प्लस अस्त समय। जब अ भाग है हमारा ये में लग जाएगा तो आ की मात्रा बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सूर्यास्त समय, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब हम दूसरे का देख लेंगे। दूसरे वाले में हमारा क्या बनेगा, च प्लस अपी, च में आ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, चा पी। ठीक है, हमें इसको ऐसे बनेगा, ये हमारा इसमें जो है आपको खंडित करके दिया गया है, हमें इसमें क्या करना, संधि विच्छेद तो पहले ही दिया गया, हमें इसकी क्या करनी थी, संधि, जो कि ये बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला भाग जो दिया गया है तीसरा, इत्यादय है। इस शब्द की हमें क्या करनी है, संधि करनी है। अब देखिए यह जो बना हुआ है ये किससे बनता है, यह हमारा बनता है ई से। ई से हमारा क्या बनता है, यह, इसका मतलब क्या हुआ, ई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो लिख लिया हमने। यह किससे बना, छोटी से, तो इस पे हम छोटी की मात्रा लगा दें। उसके बाद हमारा क्या होगा, आदय है, आ वर्ड आगे आगे, आदय है। अब जो ई था इसका हमारा क्या बन गया, यह लिख लिया, तो तय कितना बच गया, आधा, उसमें इसलिए मात्रा लग गई है आगे, तो इसका क्या बन जाएगा, इति प्लस आदय है, क्या बन जाएगा, इत्यादय है। जैसे ई से यह बनता है उसी प्रकार से हमारा ऊ से क्या बनता है, वो जो हमारा ऊ होता है उससे हमारा बनता है वह। ई से बनता है आपका य, री से बनता है आपका अर, और ली से आपका बनेगा
अल, ये हमारे बनते हैं यण संधि में, वो आपको देख लेंगे। चलिए अब हम अगला भाग देखते हैं कि क्या बनेगा। चौथा भाग जो हमें दिया गया है, करगद उद्योग अब बाद में ऊ दिया गया है तो क्या बन जाएगा इसका। ये भी इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, जो प्रिंट में मिस प्रिंट हो रखा है। इसमें हमें क्या करनी है, संधि। अब वो कैसे करनी है, जो ये ऊ दिया गया है इसको हम ओ की मात्रा बना देंगे, जो कि द पे लग जाएगी, करगदो देगे, ऐसे करके बन जाएगा ये। जो ये प्लस का निशान इसमें दिया गया है वो गलती से दिया गया है, ये हट जाएगा यहाँ से और ये आपस में मिल जाएंगे, करगदो देगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्लस का जो निशान इसमें दिया गया है ये उसमें नहीं आएगा। चलिए अब हम अगले वाला भाग देखते हैं कि पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या आएगा। अधोलिखित पांचवा भाग हमारे पास आएगा, प्रत्यम संयुज्य वियुज्य व पदानी सृज। कि नीचे जो शब्द हमें दिए गए हैं उनके प्रकृति और प्रत्यय आपको क्या करने हैं, अलग करने हैं। उपसर्ग आपके सिलेबस में जैसे लगे हुए हैं तो उसमें हमें क्या बताना है, उपसर्ग और धातु को अलग अलग करना है आपको इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्या बनेगा, संहरती, यानी उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन। सन उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग हमारा क्या होता है, सम। ठीक, उपसर्ग हमारा क्या होता है, सम। और उसके बाद प्लस में के बाद आप क्या बताएंगे, यहाँ पर धातु बतानी है आपको कि कौन सी धातु है इसमें। ठीक है, सम उपसर्ग लिख के ऐसे, और धातु बतानी है आपको जैसे हरी। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, अगले वाला देखते हैं। चलिए, उप प्लस हार है, इसमें ये पहले से अलग करके दिया गया है तो आपको क्या करना है, मिला करके लिखना है। तो क्या बन जाएगा, उपहार। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देखिए क्या बनेगा, अति प्लस आचार है, तो क्या बन जाएगा इसका। अभी मैंने बताया था, तो ई की जो मात्रा है उसका क्या बनता है, य। तो त बच गया हमारा जैसे आधा, और ई की मात्रा से बन गया ये, आगे बन गया आ की मात्रा है चार, अत्याचार। ठीक है, ऐसे ही अगला भाग आपका जो दिया गया है उसका क्या बन जाएगा, सु, जो कि हमारा उपसर्ग है, प्लस आगतम। उ जो है हमारा, इसका क्या बन जाता है, वो। तो हमारा स बच गया आधा, उ को यदि आपने व बनाया, ठीक है, और आगे लिखा हुआ था हमारा हा, यदि हम इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, आधा स, फिर व के अंदर आ की मात्रा सवा, और गतम इसमें क्या था हमारा पीछे दिया हुआ था, तो क्या बन जाएगा, सु प्लस आ गतम। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या आएगा इसमें। अगला भाग हमसे पूछा जाएगा, मंजूषात है चित्वा, मंजूषा से चुन करके समुचित अव्यय, जो ठीक अव्यय पद दिए गए हैं उनमें खाली स्थान आपको रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है किम पठनीयम, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, अद्य किम पठनीयम। क्या आ जाएगा इसमें, अद्य यानी आज, किम पठनीयम क्या पढ़ना चाहिए। दूसरे वाले में क्या आएगा, अब दूसरा देखते हैं, खालिस्तान सह वह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, वह वन में जाल को बिछा करके फैला करके घर को आ गया। यद्यपि तो नहीं भर सकते, यद्यपि वह जाल को फैला के और घर आ गया, तावत भी नहीं लिख सकते, तावत तब वह जाल को फैला करके घर आ गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एकदा एक बार वह वने वन में जाल फैला करके गृहम आगतवान, अरे आ गया। अब अगला दिया गया है, सह च यावत, यावत जहां पर दिया जाएगा
उसके साथ क्या आएगा? तावत। यावत और तावत का क्या होता है? एक जोड़ा होता है, तो यावत आ गया तो क्या आएगा उसमें? तावत सिंह पद पद्धति गुह्याम प्रविष्टा दृश्यते है। ठीक है, चलिए अब इससे अगले वाले में देखते हैं क्या आएगा। जो बच गया है वो उस लास्ट वाले में आएगा, यानी सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, क्या आ जाएगा उसमें? यद्यपि। चलिए अब हम आगे वाला देखते हैं। संख्याएं आपको आती हैं सभी को, और यदि नहीं आती हैं तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप ये संख्याएं देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर आप संख्या की जो वीडियो है उसमें देख करके भी सीख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या के लिए क्या है। इसमें हमें संख्याएं दी गई है 50। सबसे पहले हमें क्या दी गई है? 50। 50 का मतलब होता है 50। सप्तविंशति ही अगली दी गई है, सप्तविंशति ही। तो सप्तविंशति ही यानी क्या होगा? 27, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्या लिखना था उसको? 27। क्या लिखना था प्यारे बच्चों? 27। सप्तविंशति ही जो होता है वो होता है 27। 50, 50। त्रयस्त्रिंशत् यानी 33। अशीति का मतलब होता है 80। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या बनेगा। अगला प्रश्न जो है हमें दिया गया है, उचित शब्द रूपाणां चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित शब्द रूपों को चुन करके खाली स्थान हमें क्या है? भरने। चलिए हम देखते हैं कि क्या है। पहले वाले में आएगा वने खर नखर है नाम सिंह है पड़ती वस्ती स्मह। किस नाम का शेर रहता था? खर नखर। ये आएगा। दूसरे वाले में हमारा आएगा महती गुह्याम दृष्टवा सिंह चिंतियत। क्या आ जाएगा दूसरे वाले में? गुह्याम। तीसरे वाले में आएगा काल परिवर्तनेन सह। काल परिवर्तन के साथ, यानी जैसे जैसे समय बदलता है, मानवश्य। क्या आ जाएगा इसमें? मानवश्य यानी मानव की, मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते, परिवर्तन हो जाती है। मानवश्य जो कि षष्ठी विभक्ति है, जिसका अर्थ होता है के काल परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। और जहां पर सह शब्द यदि दिया गया है, जैसे ये दिया गया है आपको सह, उसके साथ हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय। कौन सी आती है? तृतीय। इसलिए काल परिवर्तन में कौन सी विभक्ति आई? तृतीय। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमें दिया गया है इमानी, इसमें सप्त राज्यानि संति। कितने हो जाएगा? संति यदि आया है तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। बहुवचन यहाँ पर क्या है? राज्यानि, तो इसमें क्या आ जाएगा? राज्य। चलिए अब हम अगले वाला देखते हैं। यानी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एक वचन के साथ क्रिया एक वचन की आएगी, द्विवचन के साथ क्रिया द्विवचन की, और बहुवचन के साथ क्रिया किसकी आएगी? बहुवचन की। उसमें आपको पुरुष का ध्यान रखना है कि हमारा जो कर्ता है प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है, उसके अनुसार ही आपको क्रिया को लगाना है। चलिए अब हम अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अस्माकं देशे, हमारे देश में अष्टाविंशति राज्यानि यानी 28 राज्य संति। क्या आ जाएगा? संति यानी है बहुवचन। उसके बाद हम अगला देखते हैं। मम कौतूहलम शांतिम न गच्छति। क्या आ जाएगा? मम यानी मेरा, तो हमारा क्या है? ये एक वचन, इसलिए क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति। तीसरे वाला हमें दिया गया सौकियम बलम साधनम भवती। इसमें क्या आ जाएगा? भवती। ये भी क्या है हमारा? भवती, भवतः, भवन्ति। एक वचन में हमारा क्या बनेगा? भवती। आगे आगे वाला हम देखते हैं। चलिए
चौथा भाग जो है हमें दिया गया है वयम। वयम हमारा किस में बनता है? उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। वयम हमारा किस में बनेगा? बहुवचन में। तो इसके साथ हमारा क्या बन जाएगा? गृहणीय। बहुवचन की क्रिया ये होती है तो ये इसमें आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या दिया गया है आपको। ये हमारे आगे वाला जो भाग आएगा ये आएगा पठित अवबोधनम। यानी ये जो चैप्टर है आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, आपकी पुस्तक से ही ये भाग आएगा और आपको प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से पढ़ करके देने। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और जैसे हमने प्रथम प्रश्न में उत्तर दिए थे उसी प्रकार से इसको भी पढ़ करके देंगे। पहला दिया गया है ये भाग। चलिए अब हम देखते हैं। अधुना आपणे वस्तु कार्यार्थम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना यानी इस समय में आपने बाजार में वस्तु कार्यार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपया का नाम पैसों की अनिवार्यता नास्ति। अनिवार्यता नहीं है क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, इंटरनेट का जमाना आ रखा है तो हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फोन पे से गूगल पे से हम क्या कर देते हैं, पैसे सामने वाले को दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। पैसों का स्थान किसने ले लिया? डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने। हम कहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं हम डेबिट कार्ड का प्रयोग कर लेते हैं या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमें पैसे देने की जरूरत नहीं रहती है, हम ऑनलाइन ही पैसे सबमिट कर देते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। वित्त कोशस्य। वित्त कोश का मतलब क्या होता है? बैंक। बैंक की कार्याणि च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक के जितने भी कार्य हैं वो भी सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं? संगणक यानी कंप्यूटर के द्वारा हो जाते हैं। सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है, ये इस चीज में बताया गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीय। कहीं पर यदि आपको यात्रा करनी हो, भवेत रेल यात्रा पत्रस्य, यानी जैसे ही आपको रेल के लिए टिकट लेनी है, वायुयान यात्रा पत्रस्य है अनिवार्यता अद्य नास्ति। आपको रेल की टिकट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन उसकी भी क्या कर सकते हैं? बुकिंग कर सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि सभी के सभी पत्र अस्माकं दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। हमारे दूरभाष यंत्र में यानी हमारे फोन में ईमेल में हम सुरक्षित उन्हें रख सकते हैं। यानी संदर्शय है वयम, जिनको दिखा करके वयम हम सब सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीम है। सौकर्येण यात्राया सुखपूर्वक यात्रा को आनंदित कर सकते हैं। चिकित्सालय है अपि, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं रहती। वहां पर भी क्या कर सकते हैं? हम ऑनलाइन का प्रयोग करके पैसे दे सकते हैं। सर्वत्र यानी सभी जगह है। कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। तो हम क्या कर सकते हैं? सभी कुछ ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे दे सकते हैं। चलिए अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने। पहला भाग दिया गया है इसमें एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर इसके देने हैं। जैसे आपने पहले प्रश्न में किया था वैसे ही इसमें भी आपको करना है। कैसे? आपने वस्तु कार्यार्थम केसाम अनिवार्यता नास्ति। बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं है? केसाम यानी किसकी आवश्यकता नहीं है? रुपया का नाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रुपया का नाम। दूसरा हमारा दिया गया है सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किम प्रदातुं शक्यते है। सबसे लास्ट वाली लाइन में हमने पढ़ा था
सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम, इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? शुल्कम। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है जो है हमारा शुल्कम। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है जैसे पहले वाले प्रश्न में हमने किया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है जो हमें दिया गया है, आपको जैसे ही एक भाग है, एक प्रश्न आप लिखेंगे, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद आप दूसरा उत्तर लिखना, फिर लाइन छोड़ देना, उसके बाद ब भाग जब करे तो उस ब को भी लिखते हैं और उसके बाद पहला और दूसरा उसके उत्तर लिखे, तब उसमें लाइन छोड़ दे। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं जलदूरभाष यंत्रे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र है हमारे फोन में कौन से स्थान पर सुरक्षित हो जाते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कहाँ हो जाते हैं सुरक्षित? ईमेल इति स्थाने। आपको यहाँ पर पूर्ण वाक्य में जब उत्तर लिखना है तो आप पूरी की पूरी लाइन लिख के आएंगे। अस्माकं जलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यहाँ पर सुरक्षित हो जाते हैं। अब अगला क्या दिया गया है हमें? यात्रायां पश्य अनिवार्यतः अद्य नास्ति। आज यात्रा करने के लिए किस चीज की अनिवार्यता नहीं है? किस चीज की अनिवार्यता हमें नहीं पड़ती है? हमने अभी पढ़ा था, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, हमें पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? यात्रा पत्रस्य आवश्यकता न भवती ही, हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन वहां पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या पैसा दे सकते हैं। चलिए अब आगे क्या दिया गया है? तीसरे वाले भाग में जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा वैसे आपको इसके उत्तर देने हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसे आप उत्तर देने। पहला भाग हमें दिया गया है, सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य, अन्योपदियो विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य क्या है? अब विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो हमारा क्या होता है? विशेष्य। और जो उसके बारे में बताया गया है हमें वो क्या होगा? हमारा विशेषण। जैसे काला घोड़ा, मान लो ये एक वाक्य है, काला घोड़ा, यहाँ पर क्या है? घोड़ा, वो है विशेष्य, क्योंकि वो क्या बता रहा है? इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। कैसा? यानी काला, तो काला उसका क्या हो जाएगा? विशेषण, और घोड़ा हमारा क्या बन जाएगा? विशेष्य। अब यहाँ पर दिया गया कि सर्वाणी कार्याणी, तो सभी, सर्वाणी ये हमारा क्या बन जाएगा? विशेषण, और कार्याणी जो क्या बन जाएगा? हमारा विशेष्य। तो यहाँ कार्य कैसे? सर्वाणी कार्याणी, यानी सभी के सभी कार्य। चलिए हम आगे देखते हैं। दुखम पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्ते गद्यांश से। और गद्यांश में दुख का विपरीत अर्थ क्या प्रयोग किया गया था? आनंदम। हम आनंद ले सकते हैं यात्रा का। चलिए तीसरा भाग देखते हैं। अब हम क्या दिया गया? वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णम। मैं अत्र किम क्रियापदम, अब यहाँ पर बताना कि हमें क्रियापद क्या है। क्रिया क्या होती है हमारी? जो कुछ भी काम हो रहा है, जैसे खाना, पीना, सोना, चलना, फिरना, जो हमारे धातु रूप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रियापद। तो इस वाक्य में क्रियापद हमारा क्या है? गृह्णीमय, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें अगले भाग के उत्तर देने हैं। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान धरत, कि नीचे जो पद्यांश आपको दिया गया है उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने। पद्यांश पढ़ते हैं, चलिए। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नगारोहणम, बलम सौख्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, पथिः पाषाणः विषमः प्रग्रहः, हिंसा पशवः परितो घोरः, तु दुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम।
सबसे पहले हम ऐसे पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने। और पहले भाग में हमें क्या करना है, एक पद में उत्तर देने हैं। तो पहले का सदैव पूर्तो किम निदेहि, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चरणम। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है। विना एव यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते, बिना यान के हम कहाँ आरोहण कर सकते हैं, कहाँ पर चढ़ सकते हैं। बिना यानम नगारोहणम, तो इसका क्या हो जाएगा, नगारोहणम, यानी हम कहाँ चढ़ सकते हैं, पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं बिना किसी यान के। चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। दूसरा भाग में दिया गया कि पूर्ण वाक्य में उत्तर, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है हमारा, पुत्रे ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते, कि कहाँ पर निश्चय ही अपना घर कर्तुम शक्यते, घर बना सकते हैं, निज निकेतनम अपना घर। चलिए हमें दिया गया है ऊपर पैराग्राफ में, गिरी शिखरे, आप यहाँ से यहाँ तक लिख के आएंगे इसमें, गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। ठीक है, चलिए अब अगला भाग देखते हैं। पथि के विषमः परखराः सन्ति, पथि ही यानी मार्ग में, के क्या क्या, विषम यानी ऊंचे नीचे, और परखराः सन्ति होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके उत्तर में हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। पथि ही पाषाणः विषमः परखराः, मार्ग में क्या है, पाषाणः, तो इसका उत्तर पर क्या आ जाएगा, के की जगह पाषाणः बहुवचन में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार से हमें यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा आपको निर्देश दिया जाए वैसे ही आपको इसके उत्तर देने। चलिए अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछे। पहला भाग है जो हमारा पहला प्रश्न है आपका, इसमें आपसे पूछा गया पाषाणः अत्र का विभक्ति ही अस्ति, जो ये पाषाणः शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, क्या आएगी। जैसे बालक है, बालकौ बालकाः, तो क्या आती है, प्रथमा का बहुवचन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्रथमा। चलिए दूसरे में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। गिरी शिखरे पदस्य है किम पर्याय पदम, पद्यान से प्रयुक्ते, गिरी यानी पर्वत का शिखर। ठीक है, इसके लिए हमारे इसमें क्या प्रयोग किया गया है वो हम देखते हैं। गिरी शिखरे, इसमें भी यही शब्द दिया गया है, उन्होंने मिसप्रिंट हो गया है, गिरी शिखरे, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, गिरी शिखरे। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं। परकीयम विलोम पदम, परकीय का विलोम पद हमें इसमें क्या लिखना है, विलोम पद। परकीय का विलोम पद क्या हो जाएगा हमारा, स्वकीय। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाला पढ़ते हैं। अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तराणि लिखत, ये संवाद हमें पैराग्राफ हमें पढ़ना और सभी प्रश्नों के उत्तर हमें दे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। राजीव राजीव गृहे घर में यथा सर्वेधिकः रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जैसे सबसे रम्य और मनोरमा मनोहर बहन होती है, तथैव उसी प्रकार से भारत गृहे अपि, भारत घर में भी सर्वाधिकः रम्याः, सबसे अधिक रमणीय इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 भगिनी है, बहनें हैं। अध्यापिकाः, मनुष्य आगता ते इयम भावना, मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी, अत्यंत कल्याणदायक, परम परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी इस चीज को नहीं जानते हैं।
अस्तु, ठीक है। अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचिद वैशिष्टम अपि कथनीयम। सभी इसके विषय में नहीं जानते सप्तभगिनी क्या होता है, तो वो चीजें, इसकी विशेषता कहिए, कथनीयम कहिए। स अवहितम मनसा शृणुत है, सारे के सारे क्या करते हैं, सभी ध्यान से सुनते हैं। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति से भरपूर यह प्रदेश है जिसकी इसमें सप्तभगिनी की चर्चा की गई है, वह प्रदेश। गारो खासी नगा मिजो प्रभृति बहुवह जनजातियां अत्र निवसन्ति, ये प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः, शरीर से ऊर्जावान इस देश के लोग बहुभाषी भी, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। समन्वितः यानी जानते हैं या समन्वित है। पर्व परंपरा भी, और जो त्योहारों की परंपराओं में भी परिपूरितः, वो परिपूर्ण है। स्व लीला कला आदि विश्च निष्णातः सन्ति, और उन्हें अनेक प्रकार की कलाएं आती हैं। मालती महोदये तत्र तो वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, वहां पर तो वन वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। यानी जो वंशानुगत क्रम चला हुआ होता है, वो परंपरा वहां पर हमें देखने को मिलती है। अब हमें प्रश्न दिए गए हैं, ये पैराग्राफ में से ही हमें जानना है। पहले हमें क्या करना है, एक पद में भारत गृहे सर्वाधिकः रम्याः काः सन्ति, क्या था इसका आंसर, सप्त भगिन्य है। अभी हमने पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा। दूसरा है गृहे सर्वाधिकः रम्या मनोरमा च का भवन्ति, ठीक है। अब देखिए ऊपर पैराग्राफ में देखते हैं, गृहे सर्वाधिकः रम्याः क्या किमस्ति, भगिनी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है हमारे पास पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। का जनजातियाः अत्र निवसन्ति, वो पूरी पूरी लाइन हमें लिख देने हैं कि कौन कौन सी जातियां यहाँ पर थी। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, गारो खासी नगा मिजो प्रभृत, यह है जनजातियां अत्र निवसन्ति, ठीक है। चलिए अब हम आगे वाला भाग देखते हैं, क्या प्रश्न पूछा है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः के निष्णातः सन्ति, शरीर से ऊर्जावान कौन कौन से लोग इसमें निष्णात हैं, ठीक है। क्या दिया गया था हमें, यहाँ पर दिया गया था शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषी, और यहाँ तक आपको लास्ट तक लिखना, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा आपको निर्देश दिया गया है वो आपको उत्तर इसमें लिखने, ठीक है। भगिन्यः अत्र का विभक्ति ही, इसमें कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा बहुवचन, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मनोरमा भगिनी अनियो पदियो किम विशेषण पदम अस्ति, ठीक है। मनोरमा भगिनी अनियोपदीय विशेषण क्या है, मनोरमा। कुशलः पदस्य किम पर्याय पदम अध्यान से प्रयुक्तम अस्ति, कुशलः के लिए क्या आया है, निष्णात, ठीक है। चौथा 12वां भाग इसमें दिया गया है। ये आपको इस वाले श्लोक को पढ़ करके, ये जो मंजूषा दी गई है उसमें से देख करके आपको इसमें भरने हैं, ठीक है। चलिए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः हिंसा पशुः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरण, ये मंजूषा हमें दी गई है और ये इस खाली स्थान की जगह आपको पैराग्राफ में से देख कर ही भरनी होती है। पथि ही विषमः परखरः
पहले वाले में क्या आ जाएगा, पाषाणाः। प्रसरिताः सन्ति परितो घोराः, क्या आ जाएगा, हिंसा। दूसरे वाले में हमारा क्या आ जाएगा, हिंसा। ये हमारा दूसरे में आ जाएगा। तीसरे में हमारा आ जाएगा यद्यपि खलु सुदुष्करम गमनम। तीसरे में हमारा क्या आ जाएगा, गमनम। ठीक है। और बचा हुआ चरणम कौन से में आ जाएगा, चौथे वाले भाग। ठीक है। ये पैराग्राफ आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे वाले अन्वय को पढ़ करके इसके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे वाला जो भाग आपके पास आएगा, प्रश्न पत्र व अतिरिक्त, जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें से छोड़ करके वह पाठ्य पुस्तक, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक आपको संस्कृत में लिखने हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप याद करके अच्छे से इसके उत्तर में दे सकते हैं। ठीक है बेटा। यदि इसमें से आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हुई है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। 1 से 2 बार यदि आप देखेंगे और चीजों को समझकर यदि पेपर में करेंगे तो सभी के बहुत ही बहुत अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद।